जब बीजेपी को इन फैमिलीज में से किसी की मदद की ज़रूरत थी तब हम बर्बादी के जिम्मेदार नहीं थे। अभी मुश्किल से 5-6 साल हो गए। पीडीपी के साथ तो बीजेपी का जम्मू कश्मीर में रिश्ता था, तब उनको पीडीपी में कोई खराबी नज़र नहीं आई। जब वाजपेयी साहब को मिनिस्टर बनाना था और उनकी नज़र मुझ पे पड़ी तब हम में कोई खराबी नहीं थी। आज इलेक्शन के दौरान इनको खराबी नज़र आ ही जाती है। आप यकीन माने, कल को अगर बीजेपी के नंबर कम पड़े और पीडीपी ने उनको दोबारा मदद करने का फैसला किया, उनको पीडीपी में कोई खराबी नज़र नहीं आएगी। ये वक्त की बात है ना, ये सियासी तकरीरें होती हैं और इलेक्शन के बाद इन चीज़ों को बुलाया जाता है। सर उमर साहब काफी अनसर्टेनिटी है, हालात खराब है, काफी एनकाउंटर्स अभी भी चल रहे हैं। ये वजीर आजम साहब को इस चीज़ पे बात करनी चाहिए थी। डोडा में उन्होंने तकरीर की, 24 घंटे नहीं हुए हैं कि हमारे 2 बहादुर आर्मी के सिपाही जो हैं, जिनमें एक एनसीओ अफसर और एक जवान, दोनों मिलिटेंट के हमले में मारे गए। आज नॉर्थ कश्मीर में एक हमला, एक एनकाउंटर अभी भी चल रहा है। वज़ीर आज़म साहब लोगों को गुमराह करने के लिए खानदानों की बात करते हैं। ज़रा मौजूदा हालात की बात करें। जब 370 यहाँ से हटाया गया, उस वक्त पूरे मुल्क के लोगों को कहा गया था कि कश्मीर में बंदूक जो है वो 370 की बदौलत है, और 370 को हटाने के बाद इस बंदूक का असर रसूख जो है वो गायब होगा। हटाने के बाद 5 साल हो गए, आज भी एनकाउंटर चल रहे हैं। उमर साहब जो मंशूर है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, क्या आपको लग रहा है कि लोग उस पर वोट देंगे? उम्मीद तो वही है ना, उम्मीद तो वही है कि लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस का मंशूर पढ़ के नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट डालेंगे। जब बीजेपी को इन फैमिलीज में से किसी की मदद की ज़रूरत थी तब हम बर्बादी के जिम्मेदार नहीं थे। अभी मुश्किल से 5-6 साल हो गए। पीडीपी के साथ तो बीजेपी का जम्मू कश्मीर में रिश्ता था, तब उनको पीडीपी में कोई खराबी नज़र नहीं आई। जब वाजपेयी साहब को मिनिस्टर बनाना था और उनकी नज़र मुझ पे पड़ी तब हम में कोई खराबी नहीं थी। आज इलेक्शन के दौरान इनको खराबी नज़र आ ही जाती है। आप यकीन माने, कल को अगर बीजेपी के नंबर कम पड़े और पीडीपी ने उनको दोबारा मदद करने का फैसला किया, उनको पीडीपी में कोई खराबी नज़र नहीं आएगी। ये वक्त की बात है ना, ये सियासी तकरीरें होती हैं और इलेक्शन के बाद इन चीज़ों को बुलाया जाता है। सर उमर साहब काफी अनसर्टेनिटी है, हालात खराब है, काफी एनकाउंटर्स अभी भी चल रहे हैं। ये वज़ीर आज़म साहब को इस चीज़ पे बात करनी चाहिए थी। डोडा में उन्होंने तकरीर की, 24 घंटे नहीं हुए हैं कि हमारे 2 बहादुर आर्मी के सिपाही जो हैं, जिनमें एक एनसीओ अफसर और एक जवान, दोनों मिलिटेंट के हमले में मारे गए। आज नॉर्थ कश्मीर में एक हमला, एक एनकाउंटर अभी भी चल रहा है। वज़ीर आज़म साहब लोगों को गुमराह करने के लिए खानदानों की बात करते हैं। ज़रा मौजूदा हालात की बात करें। जब 370 यहाँ से हटाया गया, उस वक्त पूरे मुल्क के लोगों को कहा गया था कि कश्मीर में बंदूक जो है वो 370 की बदौलत है, और 370 को हटाने के बाद इस बंदूक का असर रसूख जो है वो गायब होगा। हटाने के बाद 5 साल हो गए, आज भी एनकाउंटर चल रहे हैं। उमर साहब जो मंशूर है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, क्या आपको लग रहा है कि लोग उस पर वोट देंगे? उम्मीद तो वही है ना, उम्मीद तो वही है कि लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस का मंशूर पढ़ के नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट डालेंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।